ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग जब भी भारत देश के किसी और हिस्से में जाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। किसी न किसी प्रकार से वो भेदभाव का शिकार होते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि एक्टिंग या तो आप कर सकते हैं या तो हाँ, आप नहीं कर सकते। हाँ, आप एक्टिंग सीख नहीं सकते। और हाँ। मेरे एंसेस्टर्स चाइना से आए हैं। বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এজন বলিউডৰ অভিনেতা मतलब हिंदी फिल्म का एक्टर है मेरे साथ शेन साहब जी ना मेरा मतलब गलत हो रहा है मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है कोई बात नहीं। तो साहब जी मेरा साथ है और बहुत मिलके मतलब बहुत अच्छा लगा है साहब जी से बहुत सिखाया है हम लोगों को अभी कुछ नहीं बताऊंगी क्या कहाँ मतलब ये सिखा रहा है ये हम नहीं बताऊंगी ये मना है बताने के लिए ठीक है। और मेरा जो MGB चैनल है आपको MGB चैनल की तरफ से स्वागतम बना रहा थैंक यू सो मच। स्वागतम बोल रहा हूँ। थैंक यू तो सो मेरा मच। हिंदी इतना अच्छा नहीं है नहीं, कोई बात फिर भी नहीं। कोशिश कर रहा हूँ सीखने के आप लिए। जितना भी बोल रहे हैं बहुत बेहतर बोल रहे हैं। हाँ हाँ तो आसाम के दर्शक आपको दिख रहा है तो आप लोग तो देख रहा है साहब जी को बहुत फिल्म में आपका ये मैं तो भूल गया अभी इतना बहुत फिल्म है ना कौन सा था ये मतलब मैंने साहब जी। मैंने अपनी फिल्म की करियर की शुरुआत हाँ सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट से करी थी। देखिए ट्यूबलाइट में है और चैनी चाइनीज आर्मी ऑफिसर का हाँ कैरेक्टर था मेरा, जो हाँ सोहेल खान के ऊपर गोली चलाते हैं। हाँ हाँ और उसके बाद फिर मेरी जो फिल्में आई हैं वो है पलटन, यमला पगला दीवाना, फिर से मेड इन चाइना, वाह जिंदगी, हाँ और एक हॉलीवुड की फिल्म है NSR द जेड, उसमें भी मैंने काम किया है। हाँ और साउथ की मलयालम फिल्म है उंडा। क्या तुम लोग को पता है कहाँ आए हो? इतना लापरवाह दल मैंने पहले कभी नहीं देखा। केरला पुलिस से ये उम्मीद नहीं थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मॉइस्ट अफेक्टेड एरिया में हो तुम। मॉइस्ट की एक पार्टी ने धमकी दी है कि वो चुनाव नहीं होने देंगे। दे कैन अटैक एनी टाइम। विंसेंट, समझाओ इनको। ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നക്സൽ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. उसमें मैंने ITBP कमांडेंट का कैरेक्टर निभाया है। तो ये कुछ छोटा सा सफ़र है मेरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। और वेब शो में मेरा जो प्राइमरी है वो है द लास्ट आवर, द ऑफिस सीज़न 1 सीज़न 2 और पोस्ट डेड और अलाइव में छोटा सा किरदार था। और एक द फॉरगॉटन आर्मी कबीर खान की जो है उसमें भी एक छोटा सा किरदार था। तो इस प्रकार से मुझे अभी 2016 के बाद 6 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और बहुत प्यार मिला है, बहुत मोहब्बत मिली है और बहुत अपनापन मिला है, क्योंकि आप जैसे जो भी कलाकार मुझे मिलते हैं बिल्कुल बहुत अपनेपन से मिलते हैं। और बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं बाहर से आया हूँ या किसी दूसरे राज्य से आया हूँ। तो ये अपनापन जो है ना, ये मुझे मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, डॉक्टरों के बीच में चले जाइए या दूसरे प्रोफेशन के बीच में चले जाइए, जहाँ आपस में जब लोग मिलते हैं तो किसी न किसी प्रकार से लोगों के अंदर ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, एक कॉम्पिटिटिव भावना होती है। लेकिन मुझे आप लोगों के बीच में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं है। और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बहुत सीख रहा हूँ साहब जी से मिलके। और आप बताइए ना साहब जी आपने कोई एक्टिंग का क्लास किया था ना ऐसे ही मतलब जो क्या बोलता है ना वो नसीब होता है ऐसे आ गया जी, एक्टिंग का मैंने कोई ऑफिशियल कोर्स नहीं किया हुआ है। ओके क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग या तो आप कर सकते हैं या तो आप नहीं कर सकते। हाँ आप एक्टिंग सीख नहीं सकते। सीख नहीं सकते अच्छी बात। लेकिन हाँ, एक्टिंग के कुछ गुर सीख सकते हैं, हम्म कुछ टेक्निक सीख सकते हैं कि आपको जब लाइन्स याद करनी है तो कैसे याद करें, और कैमरा एंगल्स कैसे मैनेज करें, हाँ और फेस का एंगल किस साइड रखें, और कुछ कुछ बातें जो छोटी छोटे गुर होते हैं फिल्मों की एक्टिंग में। क्योंकि फिल्मों की एक्टिंग, वेब शो की एक्टिंग, एडवर्टीजमेंट की एक्टिंग और टीवी की एक्टिंग में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है बहुत फ़र्क है। टीवी में बहुत लाउड होता है, हम्म। एडवर्टीजमेंट में जो विज्ञापन होते हैं उसमें तो बहुत ही लाउड होता है। आपने भी विज्ञापन में बहुत विज्ञापन किया मैं ओके। तकरीबन 25-30 विज्ञापन किए मैंने। क्या बात है तो ये सब में बहुत फ़र्क है। तो आपको अपने आप को सिखाना चाहिए, हाँ सीखना चाहिए कि सीखना चाहिए। इन सब में डायरेक्टर के हिसाब से आप कैसे मैनेज कर सकें।
बढ़िया है, बहुत अच्छा बात बोला है साहब जी ने। और साहब जी, आप एक्टिंग का अलावा कुछ करते हैं क्या? मैं क्वालिफाइड डेंटल सर्जन हूँ अच्छा, और अच्छा। मैं मेरा भी ये देखिए ना, थोड़ा दाँत ये बनाना पड़ेगा। आप आपके फिर भी आपके वहाँ जाऊँगा। नहीं, नहीं, आपका दाँत मेरे दाँत से खूबसूरत है। ये लेकिन देखिए ये देखिए ना, हॉल है ज़्यादा। नहीं तो वो गैप इज़ हाँ, गैप बेटर। है। हाँ, गैप अच्छा होता है हाँ। क्राउडिंग से, क्योंकि गैप को आप अच्छे से साफ कर सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से क्राउडिंग को ठीक से साफ नहीं कर पाते, तो हाँ। इसमें ज़्यादा खराबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो तो इसलिए आप मुझसे बेहतर हैं। तो दाँतों के बारे में कुछ बता दीजिए मैं हमें दर्शकों मैं को। क्वालिफाइड डेंटिस्ट हूँ और हाँ, पिछले 27 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस है। हाँ। और मैंने पुणे से 1995 में ग्रेजुएशन किया है। ओके। और अब मुझे अपने प्रोफेशन में मैं काफ़ी सीनियर हो गया हूँ, लेकिन ओके। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे और आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, जो नेशनल लेवल पे हाँ, जाकर करना चाहिए। तो मैंने फिर जब एक्टिंग की शुरुआत की तो मुझे समझ में आया कि मैं ये और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। बढ़िया है। तो मैं इस लाइन में मैंने आगे आया। हुँ, दाँतों के विषय में मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जिस प्रकार से हमारी दिन बर दिन हमारी उम्र बढ़ रही है, हुँ, तो शरीर के हिस्से कमज़ोर हो रहे हैं, तो हुँ, दाँत भी कमज़ोर होते जाता है। तो उसके स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। हुँ, हुँ। और सबसे ज़्यादा यही है कि हम नहा धोकर जितना साफ सफाई रखेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे हम। स्वस्थ तो रहेंगे। दांतों को भी, हुँ, मतलब जितने भी लोग दिन में एक बार दांतों की सफाई करते हैं वो पर्याप्त नहीं है, इट इज़ नॉट इनफ। अच्छा। तो मतलब रा এবাৰ নহয় দুবাৰ মান 2 बार दिन में? 2 से 3 बार 2 रात से को सोने से पहले ब्रश सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। लोग सुबह उठ के ब्रश करते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे हुँ, हुँ। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट वही देगा आपको। हुँ, तो बहुत ये मेरा एक छोटा सा टिप है कि हुँ, अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे तो लाइफ टाइम आपके दांत खराब नहीं होंगे। अच्छी बात बोले साहब जी ने बहुत अच्छा सलाह दिया आप लोग মানে আপোনালোকে এইটো ভালকে হেৰি কৰি লওক দুবাৰ তিনিবাৰ 2-3 বাৰ না 3 2 বাৰ से 3 बार 2 से 3 मतलब बार दिनটো দুবাৰ বা তিনিবাৰ हम लोग কৰিবই जितनी बार खाना खाते हैं हाँ हाँ हाथ धोते हैं कि नहीं खाना सही खाने के हाँ बाद, सही बात है तो मुंह क्यों नहीं धोएंगे? अच्छी बात है अच्छी तो बात मुंह है भी धोना चाहिए। हाँ और मैं एक मतलब आपको पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रश को गीला करके आप पूरे दांतों में चला लें 5 to 10 सेकेंड्स, ओके दैट इज़ गुड इनफ। बढ़िया बहुत अच्छा बात हाँ। बोला Chinese wall tile, Chinese mosaic. धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग आज यहाँ आए। सबसे एक बात बताइए जो हिंदी फिल्म हो या वेब सीरीज़ में बहुत आसामीज लोग मतलब एक्टर एक्ट्रेस काम करना चाहता है तो कैसे मतलब इसमें एंटी हो जाएगा देखिए आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, पोस्ट कोविड के बाद से हम्म, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हाँ हैं। हाँ हाँ तो आपको सबसे पहले तो जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, हम्म, आपको उनके टच में आना पड़ेगा। ओके तो चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम है, तो हम्म, उसमें जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हाँ हाँ आप उनको फॉलो करिए, हाँ, उनके हाँ। नंबर्स को सेव करिए हाँ हाँ और उनके टच में रहिए। उनको बताइए हाँ हाँ कि आपका नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल क्या है। हाँ, उसका एक वीडियो आप एवरी 3 to 4 मंथ्स अपना नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल का एक वीडियो आप हाँ, हाँ। बना के रखिए, जिससे कि आपके अंदर आपकी जो लुक है हाँ हाँ वो आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर के साथ शेयर कर सकें। हाँ हाँ और कास्टिंग डायरेक्टर के डाटाबेस में अगर आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे तो अच्छा तो होगा। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम्म। वो आपके पास कांटेक्ट करेंगे आपको। तो इस प्रकार से फिर आपको धीरे धीरे काम मिलेगा। लोग गलती करते हैं कि लोग एक्टर्स से काम मांगते हैं। अच्छा वो गलत काम है हाँ, आप अब आप समझिए कोई भी आर्मी का बंदा, आर्मी मैन क्या दूसरे को आर्मी में जॉब दे सकता है? कैसे देगा ठीक उसी प्रकार से एक एक्टर दूसरे एक्टर को काम नहीं दे सकता। नहीं दे सकता है तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स के टच में रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा और उनसे व्यवहार बनाना पड़ेगा। देखिए एक ये सिंपल सी बात है, जिनसे आपकी जान पहचान होगी, जिनसे आपका परिचय होगा, परिचय होगा जिसको आप ज़्यादा जानेंगे, उसी को फिर रिकमेंड भी करेंगे आप। डेफिनेटली तो अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के टच में रहेंगे हाँ और जब भी मुंबई जाएंगे तो उन कास्टिंग डायरेक्टर्स से आप सामने मिलेंगे, मिलेंगे तो जाहिर है कि उनकी पहचान आपसे बेहतर होगी हाँ और वो आपको रिकमेंड करेंगे। हाँ 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 अच्छी बात है
तो अभी आपका नया फिल्म कौन सा आ रहा है? अभी मेरी एक फिल्म आ रही है, शॉर्ट फिल्म है, ओके जिसका नाम है मीट मिस्टर चैंग। ओके और अगर आप यूट्यूब में उसे देखेंगे तो मीट मिस्टर चैंग के बारे में आपको काफ़ी कुछ नज़र आएगा। ये नवंबर दिसंबर में रिलीज़ होगा। इट्स अ Okay. शॉर्ट फिल्म, 30-32 मिनट की फिल्म है। हाँ हाँ ये फिल्म है अबाउट अ चाइनीज़ और अ नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन स्टक इन मुंबई अच्छा ड्यूरिंग कोविड टाइम। ओके ओके हाँ एक चीज़ मैंने देखा है और हमेशा इसको महसूस भी किया है, क्योंकि हाँ। मैंने बहुत पिछले कई सालों से मैं नॉर्थ ईस्ट में आके शूटिंग भी कर रहा हूँ, और मैं खुद सेंट्रल इंडिया में रहा हूँ, और बचपन से ये मैंने देखा है, भेदभाव। भेदभाव ये होना नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग जब भी भारत देश के किसी और हिस्से में जाते हैं, हाँ किसी न किसी प्रकार से वो भेदभाव का शिकार होते हैं। हाँ लेकिन जब भारत के अन्य राज्य के लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, हाँ। उनको इतना प्यार मिलता है, उनको इतना सही बोला। वेलकमिंग मिलता है, सही बोला। उनको इतना अपनापन मिलता है। ऐसा हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ वहाँ पे क्यों किया जाता है? लेकिन मैं इस फिल्म में हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, वो हमारा देश नहीं है। नहीं है। हाँ जो लोग अपनाते हैं हमको, जो लोग हमारे साथ आदर से, प्रेम से और प्यार से, सारे हाँ। सारे ऑड्स के बाद भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, हाँ वो हमारा असली देश है। सही बोला। तो एकदम देश सही बोला। हमेशा, मतलब किसी का भी व्यक्तित्व, हर 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 व्यक्ति का, किसी गाड़ी का, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है। होता ही है होता ही है। तो किसी भी नेगेटिव या खराब चीज़ को हम एक पूरा का पूरा उसको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मन को टच करती है, वो हमारा देश है। तो इस हमारा शॉर्ट फिल्म में जो वही हमारे दिखा- साथ भेदभाव किया हाँ, गया, हाँ, वो दिखाया गया है, और वो असली भारत भी दिखाया गया है, जो भेदभाव से हट कर हमें अपनाते हैं। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। उसका टैगलाइन है, रेसिज्म इज मोर डेंजरस देन कोविड। अच्छा क्या बात है। बहुत मीट मिस्टर चैंग। साइना का है ना? मेरे पेरेंट्स और हाँ। मेरे एंसेस्टर्स चाइना से आए हैं, अच्छा और मेरा जो एथनिसिटी है, हाँ जो मेरा रेस है, वो चाइनीज़ है। ओके मैं सिर्फ पैकिंग में ऐसा दिखता हूँ। इस पैकिंग को खोलेंगे ना तो मेरे अंदर ठेठ भारतीय नजर आएगा आपको। तो मेरे अंदर, मतलब मुझे बहुत गर्व है कि मेरे जो दोस्त यार मेरे साथ डट के खड़े होते हैं कि चेन को कभी चाइनीज़ नहीं बोलना। तो हाँ, मेरी एथनिसिटी, मेरा बैकग्राउंड, मेरा रेस, मेरा जो जीन्स है वो चाइना का है, लेकिन मेरी जो आत्मा है और मेरा जो व्यक्तित्व है, वो पूरा 100% भारतीय है। और मतलब क्या बोलते हैं ना, आसाम में बहुत फैमिली है कहीं कहीं में, जब साइना का आदमी आया था। हाँ, बहुत आगे का बात बोल रहा हूँ मैं। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम चाइना में जब जापान ने इन्वेड किया था और वहाँ पे सिविल वॉर था, तो बहुत सारे चाइनीज बर्मा बॉर्डर से होते हुए इंडिया में शरण लेने आए थे। तो अपने देश में बहुत सारे ऐसे पुराने चाइनीज आए हुए हैं, और आज भी हैं उनके वंशज, आज भी अपने देश। लेकिन हम लोग सब जितने भी हैं, अपने आप को बिल्कुल ठेठ भारतीय मानते हैं। हमारी पुरखें वहां से आई थी। तो मैं तो लोगों को उदाहरण देता हूँ कि जो बहुत से हमारे देश में जो सिंधी कम्युनिटी है, वो भी पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जो वंशज जो चाइना से आए थे, तो हम लोग चाइनीज नहीं, हम लोग इंडियन है, लेकिन हाँ, हमारी एथनिसिटी जो है, हमारी जो रेस है, वो चाइनीज है। तो इस कारण से थोड़ा सा विरोधाभास रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को गर्व से भारतीय कहता हूँ। बढ़िया साहब जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल में आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ बातें भी हम किया, ठीक है। मेरा हिंदी भी इतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोगों से बेहतर है, साउथ के लोगों से बेहतर है। आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी हिंदी जो है साउथ के लोगों से बहुत बेहतर है। कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और बाद में मिलेंगे। साहब जी से बहुत सीख रहा हूँ। तो अभी के लिए जय हिंद। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब MGV चैनल इन योर यूट्यूब, और यहाँ से आपको बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें देखने और सुनने को मिलेंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।